तारीख में ये वाक़या तफसील से नहीं लिखा गया कि मौको के दिल में मोहम्मद बिन कासिम की मोहब्बत किस तरह पैदा हुई थी। तारीख़ मासूमी में कुछ वाज़ेह इशारे मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि मौको शिकार का शौकीन था और शिकार के लिए बहुत दूर निकल जाया करता था। शिकार के दौरान इसकी मुलाकात उन अरबों में से किसी के साथ हो गई थी जिन्हें राजा ताहिर ने अपने यहाँ पनाह दे रखी थी। इनसे उसे मुसलमानों के रस्म रिवाज और इस्लामी तालीमात का पता चला था, क्योंकि वो खुद राजा और रियाया के फ़र्क को तस्लीम नहीं करता था। इसलिए उसे इस्लाम का ये उसूल बहुत पसंद आया था कि कोई इंसान दूसरे से बरतर नहीं। इसके बाद उसे पता चला कि मुसलमान जिस शहर और जिस इलाके को फतह करते हैं उसके लोगों को अपना गुलाम नहीं बनाते, बल्कि उन्हें वो पूरे हुकूक देते हैं जो आज़ाद और बाइज़्ज़त शहरियों को मिलने चाहिए। मौरख मुत्तफ़िका तौर पर लिखते हैं कि मौको ने खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के हक में बातें करना शुरू कर दी थीं। इसकी बातें जब भी दसायो और रासिल के कानों तक पहुंची तो उन्होंने इसे मुसलमानों के खिलाफ करने की कोशिश शुरू कर दी और इसे एहसास दिलाने लगे कि वो एक मुल्क का राजकुमार है और मुसलमान इसके मुल्क के और इसके मजहब के दुश्मन हैं। लेकिन मौको ने अपने बाप और बड़े भाई की किसी बात को तस्लीम न किया। इसके दिल में उतरा हुआ ये कांटा नहीं निकल सकता था कि जिस लड़की को वो चाहता था उसे उसके बाप ने कत्ल करवा दिया था। लड़की का कसूर सिर्फ ये था कि वो रियाया में से थी। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज की ये 32वीं एपिसोड है। मोहम्मद बिन कासिम के साथ अब मुकामी आदमी बहुत हो गए थे। ये सब इसके जासूस बन गए थे। वो शोबान सकफी के मातहत काम करते थे और शोबान सकफी ने उन्हें ट्रेनिंग देकर जासूस और मुखबर बना लिया था। अरब के जासूस भी थे, लेकिन वो चेहरे और कद काठ से पहचाने जाते थे। सिर्फ इन अरबों को सिंध में जासूसी के लिए इस्तेमाल किया गया था जिनका स्याह रंग था। ये ज्यादातर बद्दू थे जो पैदाइश से मौत तक जिंदगी आसमान तले गुजारते थे। उन्हें सिंध की जुबान सिखा दी गई थी, फिर भी उनके पकड़े जाने का खतरा मौजूद था। अब जबकि मुसलमानों ने सिंध के इतने ज्यादा इलाके फतह कर लिए थे और मफतूहा लोगों के दिल मोह लिए थे, कई मकामी आदमी मोहम्मद बिन कासिम के बाकायदा जासूस बन गए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने इन जासूसों को दूर दूर तक फैला दिया था। इनमें से 2 जासूस रन कच्छ के इलाके में भी चले गए थे। इनमें से एक वापस नैरून आया और शोबान सकफी को मौकों के मुतालिक बताया कि वो मुसलमानों की तरफ माइल है। उसने ये तमाम वाक़या सुनाया जो ऊपर बयान किया गया है। उसने ये भी बताया कि मौकों की तरफ अगर एलची भेजा जाए तो उम्मीद की जा सकती है कि वो दोस्ती का मुआहिदा कर लेगा, बल्कि वो अतात भी कबूल कर लेगा। शोबान सकफी ने मोहम्मद बिन कासिम को ये सारी बात सुनाई और कहा कि वो खुद मौकों के पास जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने उसे इजाज़त दे दी और इसके साथ जो मुहाफिज भेजे वो ताजिरों के भेस में थे। शोबान सकफी जनूबी हिंदुस्तान का ताजिर बनकर गया था। मोहम्मद बिन कासिम के पास बहुत कीमती अशिया थीं जो इसे दीबल, नैरून, सेविस्तान और सीसम से हासिल हुई थीं। शोबान सकफी इनमें से कुछ बेशकीमत अशिया अपने साथ ले गया। दूसरी अशिया जो ऊँटों पर लाद कर ले जाई गईं उनमें ज्यादातर अनाज और ऐसी ही खौरोनोश की चीजें थीं। ये काफिला 2-3 दिनों की मुसाफत तय करके सूरत पहुंचा। वहां के लोग, जिनमें ज्यादातर ताजिर और दुकानदार थे, इकट्ठे हो गए। शोबान सकफी ने बेशकीमत चीजें जो महल्लात में रहने वालों के ही काम आ सकती थीं लेकर मौकों के यहाँ चला गया। उसने मौकों को इत्तला भिजवाई कि जनूबी हिंद का एक ताजिर कुछ कीमती चीजें लाया है। इसे मौकों ने अंदर बुलाया। शोबान सकफी ने अपना कीमती माल मौकों के आगे रख दिया। मौकों ने कुछ चीजें पसंद की और इनकी कीमतें पूछी। मेरा ख्याल है महाराज कीमत अदा कर चुके हैं। शोबान सकफी ने कहा, क्या कह रहे हो तुम? मौकों ने पूछा, मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। मैंने यहाँ आकर सुना है कि आप मुसलमानों के मौतरफ और खैर ख्वाह हैं और आप अपनी रियाया को अल्लाह की मखलूक समझते हैं। शोबान सकफी ने कहा, आपने देखा नहीं, मैं मुसलमान हूँ और मैं जनूबी हिंद में कारोबार करता हूँ। हम मुसलमान किसी का एहसान नहीं भूला करते। मुझे आपकी ये बात भी अच्छी लगी है कि आप खुदा के बंदों में ऊंच नीच को नहीं मानते। ये चीज़ें बेचने के लिए लाया हूँ, लेकिन इनमें से जो आपको पसंद है वो मेरी तरफ से तोहफे के तौर पर ले लें। नहीं, मौको ने कहा, अगर मैंने मुसलमानों के हक में कोई अच्छी बात कह दी है तो मैं इसके एवज किसी मुसलमान से कोई तोहफा कबूल नहीं करूँगा।
तुम ऐसा तो नहीं कर रहे कि मुझे तोहफा देकर खुश करोगे और मेरे लोगों को अनाज वगैरह महंगे दामों दोगे? मैं अपने लोगों के साथ ये धोखा बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या आप मंडी में से किसी को बुलाकर मेरे अनाज, तेल और दूसरी अशिया के भाव नहीं पूछेंगे? शबान सकफी ने कहा, मुसलमान धोखा खा लिया करते हैं, धोखा दिया नहीं करते। शबान सकफी ने अपनी जहानत को इस्तेमाल करते हुए बातों का रुख मोड़ दिया। यही उसका फन था जिसमें उसे कमाल हासिल था। उसने मौकों को अपने असर में लेकर मोहम्मद बिन कासिम का जिक्र छेड़ दिया। अगर आप अरब की फौज का मुकाबला करेंगे तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। शबान सकफी ने आखिर में कहा, अगर आप मोहम्मद बिन कासिम के साथ पहले ही दोस्ती का मुआहदा कर लेंगे तो आप इसी तरह यहाँ के हाकिम रहेंगे जिस तरह अब हैं। आपको मजीद फायदा ये मिलेगा कि आपकी और आपकी रियाया के जानो माल और इज्जत व आबरू की हिफाजत और ज़रूरियात पूरी करने की जिम्मेदारी मुसलमानों पर होगी। मुझे यकीन नहीं आता। मौको ने कहा, क्या कोई फाते मफतूह लोगों के साथ ऐसा अच्छा सलूक कर सकता है? दीबल से मालूम करा लें। शबान सकफी ने कहा, नारून में खुद जाकर देख लें, कई और बस्तियां मुसलमानों के कब्जा में आई हैं। क्या आप मुसलमानों के साथ दोस्ती का मुआहदा करना चाहते हैं? तुम ताजिर हो। मौको ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ऐसी बातें नहीं कर सकता। अगर मैं मुसलमानों के साथ दोस्ती करना चाहूंगा तो तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। आप अपना इरादा बताएं। शबान सकफी ने कहा, मैं अरब फौज के सालार मोहम्मद बिन कासिम के साथ बात कर सकता हूँ। मैं खुद अरब के सालार के पास नहीं जाऊंगा। मौको ने कहा, उसकी एक वजह तो ये है कि तुम्हारा सालार मुझे बुज़दिल समझेगा। दूसरी वजह यह है कि मेरा बाप और मेरा भाई इसीलिए मेरे दुश्मन बने हुए हैं कि मैं मुसलमानों को अच्छा समझता हूँ। वो कहेंगे कि मैंने लड़े बगैर मुसलमानों की अतात कबूल कर ली है। मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि आप मोहम्मद बिन कासिम की अतात कबूल कर लेंगे तो आप इस जगह के हाकिम रहेंगे। शबान सकफी ने कहा, आप पर सिर्फ ये शर्त आयद की जाएगी कि मोहम्मद बिन कासिम को आपकी मदद की जरूरत होगी तो आप इसकी मदद करेंगे। तुम अपनी हैसियत से बढ़कर बात कर रहे हो। मौको ने कहा, और तुम मुझे वरगला रहे हो। एक सालार की तरफ से ऐसी बात मुंह से ना निकाल जो सालार पूरी ना करना चाहे। तुम अपने दिमाग को तजारत तक की रखो। मैं अपने सालार की तरफ से ही बात कर रहा हूँ महाराज। शबान सकफी ने कहा, उसी ने मुझे भेजा है। मैं ताजिर नहीं, न जनूबी हिंद के साथ मेरा कोई ताल्लुक है। मैं मोहम्मद बिन कासिम का एलची हूँ। ये चीज़ें मोहम्मद बिन कासिम के तहाइफ हैं जो उसने आपके लिए भेजे हैं। फिर तुम इस बहरूप में क्यों आए हो? मौको ने पूछा, इसलिए कि आप मेरी इन बातों से नाराज भी हो सकते थे। शबान सकफी ने कहा, अगर मैं एलची के रूप में आता तो हो सकता था कि आप मुझे कैद में डाल देते या मेरी बेइज्जती करके मुझे यहाँ से निकाल देते। मैंने अपना आप इस वक्त जाहिर किया है जब यकीन हो गया कि आप दोस्ती का मुआहदा कर लेंगे। अपने सालार से कहना कि मैं उसकी दोस्ती को कबूल करता हूँ। मौको ने कहा, तुम उसी भेस में यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी असलियत का किसी को पता ना चले। शबान सकफी तहाइफ वहीं छोड़कर मंडी में गया। उसके आदमी जो ताजिरों के रूप में इसके साथ आए थे सामान बेच चुके थे। उन्हें साथ लेकर वो नारून को रवाना हो गया। उसके आदमियों ने लोगों से मौको और उसके बाप दसायो और भाई रासिल के हालात और फौजी ताकत वगैरह के मुतालिक मालूमात हासिल कर ली थी। शबान सकफी ने नारून पहुंचकर मोहम्मद बिन कासिम को तफसील से बताया कि रन कच्छ के सियासी और फौजी हालात क्या हैं। इस रिपोर्ट में दो अहम बातें थीं। एक ये कि मौको दोस्ती के मुआहदे पर आमादा था और दूसरी बात ये कि राजा दाहिर ने रन कच्छ के हाकिम दसायो की मदद के लिए एक फौजी हाकिम जर्नैल जाबीन को भेज दिया था। जाबीन दीबल का हाकिम था और वहां से शिकस्त खाकर भागा था। वो खुशकिस्मत था कि दीबल से जिंदा निकल आया था। दाहिर को गालिबन ये पता चल गया था कि मोहम्मद बिन कासिम का रुख रन कच्छ की तरफ होगा। मोहम्मद बिन कासिम नारून के करीबी मसाफात में एक बुलंद टीकरी पर खैमे में ठहरा हुआ था। आज इस टीकरी की निशानदही नहीं की जा सकती। इतनी सदियां जो गुजर गई हैं, इनके मौसमों के तगय्युरात ने जमीन के कदोखाल बदल डाले हैं। बुलंदियां पस्तियों से जा मिली हैं और पस्तियों को उड़ती रेत ने भर कर बुलंद कर दिया है। अगर कुछ जिंदा है तो वो मोहम्मद बिन कासिम का नाम है, जिसने सिंध की पस्तियों को भी बड़ा ही बुलंद मर्तबा अता किया था। ये टेकरी सरसब्ज और खुशनुमा थी।
इसके इर्द गिर्द सब्जाजार था, सायादार दरख्त थे। मौर्रख लिखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम को ये जगह इतनी अच्छी लगी थी कि उसने सुंदर शमनी के महल में रहने के बजाय इस टेकरी पर रहना पसंद किया। इसके सामने बड़ा लंबा सफर था। उसने सारे मुल्क हिंद में इस्लाम फैलाने का अहद कर लिया था। इसके मुजाहिदीन का जज्बा इसके अहद के ऐन मुताबिक था। मुजाहिदीन जहां शहीद होते थे वहीं उन्हें दफन कर दिया जाता था और इस तरह सिंध शहीदों का खित्ता बनता जा रहा था। आज उनकी कब्रों के निशान भी नहीं रहे, उनके नाम भी नहीं रहे। वो अरब के रेगिस्तान के गुमनाम बेटे थे, मगर सिंध की रेत के जर्रे जर्रे में उनके नाम जिंदा हैं। उनका ये फख्र जिंदा है कि हिंदुस्तान के बुतकदे में वो इस्लाम लाए थे और कुफर की तारीकियों को उन्होंने इस्लाम के नूर से मुनव्वर किया था। मोहम्मद बिन कासिम जब नैरून की एक खुशनुमा और सरसब्ज टीकरी पर ठहरा हुआ था तो उसके निज़ाम जासूसी के सरबराह शबान सकफी ने उसे रन कच्छ के मुतालिक तफसीलात सुनाई। उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम के सामने वो खत पड़ा हुआ था जो हुजाज बिन यूसुफ ने लिखा था। ये खत उसे सीसम में मिला था। हुजाज ने लिखा था कि मोहम्मद बिन कासिम वापस नैरून चला जाए और दरियाए सिंध अबूर करके राजा दाहर को मैदान में घसीटे। हुजाज का ख्याल ये था कि दाहर को शिकस्त दे दी गई तो हिंदुस्तान के दरवाजे खुल जाएंगे। शबान सकफी की रिपोर्ट सुनकर मोहम्मद बिन कासिम ने कातिब को बुलाया और हुजाज बिन यूसुफ के नाम खत लिखवाने लगा। उसने खत में अपनी फतूहात की पूरी तफसील लिखवाई और उन अमीरों के नाम भी लिखवाए जो उसने मफतूहा कलों में मुकर्रर किए थे। शहीदों की और शदीद जख्मी होकर माजूर होने वालों की तादाद लिखी, अपनी फौज और रसद वगैरह की कैफियत लिखी और आखिर में रन कच्छ के हालात और सिंध में इस खित्ते की अहमियत लिखी और आखिर में लिखा कि रन कच्छ का एक हाकिम हमारी अतात कबूल करने पर आमादा है। अगर इसके साथ मुआहदा हो गया तो हमारी मुहिम आसान हो जाएगी। ये खत कासिद को देकर मोहम्मद बिन कासिम ने नैरून से रन कच्छ की तरफ कूच किया और 3-4 दिनों की मुसाफत के बाद एक जगह पड़ाव किया। किसी भी तारीख में इस जगह का नाम नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है कि इस जगह मोहम्मद बिन कासिम ने रुककर हुजाज बिन यूसुफ की तरफ से अपने खत के जवाब का इंतजार किया था। हुजाज बिन यूसुफ का जवाब बहुत जल्दी आ गया। मौर्रखों ने इसके खत का पूरा मतन अरबी से तर्जुमा करके लिखा है। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने खत में हुजाज को बहुत ज्यादा ताज़ीम व तकरीम दी थी और कुछ अलकाब भी इस्तेमाल किए थे। हुजाज ने इस अंदाज़ तहरीर को पसंद न किया। उसने मोहम्मद बिन कासिम को जो खत लिखा वो इस तरह से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज बेटे करीमुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम, तुझ पर अल्लाह की रहमत और करम हो। तेरा खत तकल्लुफ़ात और अलकाब से भरपूर था। समझ नहीं आई तूने ऐसा क्यों किया। अहवालो कवायफ जो तूने लिखे हैं मैंने पूरे गौर से पढ़े। मेरे अजीज बेटे तुझे हो क्या गया है? अपनी राय, अपनी अकल और तदब्बुर से काम क्यों नहीं लेता? मेरी ख्वाहिश और दुआ है कि मशरिक के तमाम बादशाहों पर तू गालिब आए और कुफार के तमाम शहर और कले तेरे कब्जे में हों। तू खुद कुफर के सर को ख़त्म करने से क्यों आजिज आ रहा है? क्या तू अपने आप को इन पर मुसल्लत नहीं कर सकता? वो तो इस्लाम पर गालिब आने के मंसूबे बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इनके मंसूबे नाकाम होंगे और तू फतह और कामरान होगा। दिल को मजबूत रख। मेरे अजीज और कुफार के दिफा को तोड़ने के लिए तू जिस कदर भी माल खर्च कर सकता है कर दे। दुश्मन पर इनाम और इकराम का मी बरसा दे। दुश्मन का कोई हाकिम जागीर या हाकमियत मांगता है उसे दे दे और उसे अपने पांव के नीचे रख। किसी को नाउमीद ना कर। उनकी दरख्वास्तों को कबूल कर और उन्हीं के कवानीन उन पर नाफिज कर। और वो अमन का मुआहदा चाहें तो उन्हें अमन दे, लेकिन खुद इन पर मुसल्लत रहे। दुश्मन पर गालिब आकर इसकी सल्तनत अपने हाथ में लेने के 4 तरीके हैं। एक ये कि सुलह हमदर्दी, दुश्मन की छोटी सी लग़ज़िश और बहुत बड़े मुतालबे से जिस्म पोशी और इसके साथ रिश्तेदारी के ताल्लुकात। और दूसरा ये है फयाजी से माल खर्च करना, मुखालिफत को इनाम और अतियात से दबाव। तीसरा तरीका यह है कि दुश्मन मुखालिफत के दरपर्दा खतरनाक तरीके इख्तियार करना और हालात तेरे खिलाफ हो जाएं तो घबराने के बजाय दिमाग को हासिल रख और तेरी राय और फैसला सही हो। हर वक्त मगलूब दुश्मन के मिजाज पर नजर रख। चौथा तरीका है रोब और दबदबा, जुर्रत, कुव्वत का इस्तेमाल कर कि दुश्मन और इसके हिमायती सर ना उठा सकें। दुश्मनों को बेअसर और बेकार रखने के लिए
तरीके इस्तेमाल कर और कोई काफिर हुक्मरान अतात और अमन कबूल करे, इसे मौसर और बड़े सख्त अहदनामे में जकड़ ले, और जो भी खराज खुद मुकर्रर करे वो कबूल कर ले और बहुत जल्दी वसूल कर। और मेरे बेटे, कासिदों के मामले में बहुत मोहतात रहे। मफतूहा इलाकों में तो जिस कासिद को पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल करे, उसके मुतालिक यकीन कर ले कि फौलाद जैसा मजबूत दिल रखता है और वो किसी के फरेब में नहीं आ सकता। तुझे इसकी अकल पर दूर अंदेशी और ईमान की पुख्तगी पर पूरा एतमाद होना चाहिए। वो दिल और अकीदे का इतना मजबूत हो कि दुश्मन के किसी आदमी या औरत या किसी और लालच के जाल में ना आ जाए, और इसके मुंह से कोई ऐसी बात न निकल जाए जो तेरे लिए नुकसान का बायस हो। मत भूलना मेरे अजीज बेटे, हिंदुस्तान बड़े खूबसूरत और दिलनशी मकर फरेब का मुल्क है। कासिदों और एलचियों के इंतखाब में मोहतात रहना, दाहिर की चालों से खबरदार रहना। उसकी तरफ अपने किसी मोतमद वासिद या एलची को भेजो तो उसे सख्ती से नसीहत करना कि दुश्मन के दरमियान जाकर उसकी बातों में ना आ जाए। उसे पैगाम अच्छी तरह ज़हनशीन करा दो, और वो जब किसी राजा या बादशाह के दरबार में पेश होकर पैगाम दे तो इस पर बादशाह का खौफ ना हो और उसके सरदारों और हाकिमों से भी ना डरे। राजा या बादशाह इससे कुछ पूछें तो वो जुर्रत से जवाब दे, और बादशाह पैगाम का जो जवाब दे वो अच्छी तरह सुने और तुझ तक पहुंचाए, ताकि कोई गलत फहमी न रहे। ये भी याद रख मेरे अजीज बेटे, कासिद को ये बताओ कि तुम सारे लश्कर के इमाम हो और लश्कर की फतह और शिकस्त तुम्हारे हाथ में है। कासिद हमेशा अपने मजहब का हो जो पाक मजहब है। वो पुरवकार होना चाहिए, उसकी बातों में असर हो। वो कुफ्फार के बादशाह के दरबार में खड़ा होकर कहने की जुर्रत रखता हो कि अल्लाह की वाहदानियत पर ईमान लाओ। अगर अल्लाह को वादा ला शरीक तस्लीम करोगे तो तुम्हारे शहर, बस्तियाँ, खेतियाँ और जानो माल महफूज रहेंगे। अगर अपने बातिल अकीदों को दिल में रखकर अल्लाह की वाहदानियत से मुंह मोड़ोगे तो हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तू अब दाहिर के मुकाबले में जा रहा है। याद रख मेरे अजीज, वो दरिया महरा और पाए सिंध के पार है, और तू दरिया के सामने वाले किनारे पर होगा। दाहिर को दरिया पार करने का मौका न देना। उसे ललकार कर कहना कि हम दरिया के पार आकर लड़ेंगे। फिर ये भी ध्यान में रख कि लड़ाई के लिए वो मैदान मुंतखब कर जो कुशादा हो, ताकि अपने प्यादे और सवार दुश्मन के प्यादों और सवारों को अच्छी तरह देख सकें और इनको पैंतरा बदलने के लिए काफी जगह मिल जाए। हर प्यादा और सवार घूम फिर कर लड़े, और तेरे लश्कर को ये सहूलत मुयस्सर आए या ना आए, अल्लाह पर तवक्कल रख। फतह और शिकस्त उसी की जात बारी के इख्तियार में है। उसी की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो, अल्लाह के लिए लड़ो और अल्लाह ही से मदद के तलबगार रहो। इसके करम और उसकी रहमत से मायूस ना होना। दिल जमी से लड़ो और देखो कि पर्दा गैब से क्या ज़ुहूर पसीर होता है, और अल्लाह के हुजूर से किसी की बादशाही के खात्मे का हुक्म जारी होता है। और मैंने कहा है कि ताहिर को दरिया अबूर करने का इख्तियार न देना। ये मैं फिर कहता हूँ कि तू जब इसके मुकाबिल में होगा तो दरमियान में दरिया हो तो इससे कहना कि दरिया हम अबूर करेंगे। इस तरह इस पर तेरा रूप बैठेगा और इसके लश्कर पर यह असर होगा कि जो लश्कर इतनी दूर से आकर दरिया भी अबूर कर रहा है और मुकाबले के लिए भी तैयार है, तो ये लश्कर कव्वी और दलेर है। फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ वो आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।